आज हम बात करेंगे ईयर और उसमें इन डिटेल डिस्कस करेंगे मिडल ईयर एंड इनर ईयर के बारे में, जिससे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि जो ईयर है उसे डिवाइड किया जा सकता है थ्री पार्ट्स में, जिसमें से एक जिसे आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर कहा जाता है, जिसे कि इन डिटेल डिस्कस किया है हमने अपनी लास्ट वीडियो में। उसके बाद आता है मिडल ईयर, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसे कहा जाता है इनर ईयर। मजीद समझने के लिए हम देखते हैं एक एनिमेशन को। एनिमेशन हम देख रहे हैं यूट्यूब का एक चैनल SMC468 ग्राफिक डिज़ाइन फॉर एजुकेशन से। अब हम इसको इनलार्ज करते हैं, साथ प्ले करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि अगर हम ईयर को बाहर से देखें तो वो हमें इस तरह का नजर आता है, जिसमें ये रीजन पिना कहलाता है, और ये वाला जो रीजन है इसे ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं, और इसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये पिना है, और बाहर से हम देखें तो इस तरह से हमें नजर आती है ये कैनाल। और इस कैनाल को एक्सटर्नल ऑडिटरी सॉरी मिएटस जो है वो कहा जाता है, या फिर ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है। और यहाँ तक का जो रीजन है वो कहलाता है आउटर ईयर। और ये जो मेम्ब्रेन है जिसे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम कहा जाता है, ये सेपरेट करती है आउटर ईयर को मिडल ईयर के बाद, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि स्टार्ट हो जाता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में आती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑसिकल्स, और साथ में यहाँ पर एक ट्यूब जिसे कि यूस्टेशियन ट्यूब कहा जाता है, जो कि ईयर को कनेक्ट करी होती है हमारे थ्रॉट के साथ। और यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो हमें इस तरह से लगता है जैसे एक ड्रम नहीं होता और ड्रम की मेम्ब्रेन होती है। तो हम देखते हैं कि जब कोई भी साउंड वेव्स हैं, यानी कि आवाज़ जो है वो किस फॉर्म में होती है, वेव्स की फॉर्म में। तो जब साउंड वेव्स हमारे कान तक पहुंचती हैं, और कान में भी ये रीजन जिसे कि ईयर ड्रम कहा जाता है, तो हम देख रहे हैं कि ये वाइब्रेट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें थरथराहट सी महसूस हो रही है इसमें। जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसके साथ मौजूद जो ऑसिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करती हुई हमें नजर आ रही हैं। और अगर इनकी बात करें कि ये कितनी है ऑसिकल्स, तो ये ऑसिकल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें थ्री नजर आ रही हैं। ये देख रहे हैं वन टू और इसके साथ ये थ्री। अभी हम इनको वन बाय वन भी देखते हैं कि ये जो तीनों ऑसिकल्स हैं, एक तो ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स हैं। इसमें से ये वाली जो है इसे मैलियस और हैमर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शेप जो है वो एक हथौड़े जैसी लगती है। उसके बाद जो है इनकस जिसे कि एनवल भी कहा जाता है, और थर्ड बोन जिसे कि स्टेप या स्टायरप भी कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं ये तीनों की तीनों जो बोन्स हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होती हैं, और जब साउंड वेव यहाँ तक पहुँचती है ईयर ड्रम, और जब ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करता है तो साथ में ये बोन्स जो है वाइब्रेट करती हैं, और यहाँ पर मौजूद होती है ओवल विंडो जो इसको कनेक्ट करी है इनर ईयर के साथ। अब हम देख रहे हैं कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो वाइब्रेट करी है, तो इसके साथ जो फर्स्ट ऑसिकल है, पहली बोन है, वो वाइब्रेट करी है। पहली बोन जब वाइब्रेट करती है साथ ही दूसरी बोन वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, और उसके साथ ही ये जो तीसरी बोन है ये भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। और जब ये वाइब्रेट करिए तो ये वाइब्रेशंस को आगे पास कर देती है इनर ईयर के पास, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रीजन है ये जो है ये कहलाता है इनर ईयर। ओवरऑल जितना हम देख रहे हैं हाईलाइटेड, उसमें से भी ये जो है ना, जहाँ ये जो हमें नजर आ रहा है इसे वेस्टिब्यूलर पोर्शन कहा जाता है, और इन्हें सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि हमें जो है वो लगता है जैसे हाफ सा सर्कल है, इसलिए इन्हें सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। और ये जो पोर्शन है इसे ऑडिटरी पोर्शन कहा जाता है, कॉक्लिया। अब वेस्टिबुलर पोर्शन जो है ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, और ऑडिटरी पोर्शन जो है वो हमारे सुनने से रिलेटेड है, यानी जो हम आवाज़ सुनते हैं उसमें रोल होता है इसका। अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं हम देख रहे हैं ना कि हमें इस तरह से नज़र आ रही है, और इसमें एक रीजन हमें थोड़ा सा फूला हुआ नज़र आ रहा है। ये जो फूला हुआ रीजन है इसे जो है वो एम्प्यूला कहा जाता है। और अगर हम इनकी लोकेशन देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि बाहर से जो कान हम देख रहे हैं वो इस तरह से है, और इनर तक पहुँचते हैं तो वो ऐसे हैं। और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं इनको हम देख रहे हैं कि इनका कनेक्शन मौजूद होता है, और ताकि ये हमारी बॉडी के जो बैलेंस है उसको मेंटेन करें। इनका कनेक्शन जो है वो हमारी आंखों के साथ भी होता है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं ये हमें जो नज़र आ रही है ये वाली, ये जो हम देख रहे हैं ना ये येलो सी जो पाइप की तरह से निकला, वैसे नर्व कहते हैं। और ये जो हमें ऐसे लग रहा है जैसे स्नेल हो, स्नेल जैसे कि
सिप्पी हमें नज़र आती है, ये हमें उस तरह का लगता है। और जब हम इसको अंदर से देखते हैं तो अंदर हमें इस तरह के रीजन्स इसके नज़र आते हैं। सॉरी, स्नेल को आमतौर पर स्नेल ही कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसके अंदर हमें इस तरह से चैम्बर से बने हुए नज़र आ रहे हैं। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हेयर्स मौजूद हों, जैसे बाल से हैं, और इनको डिवाइड करते हैं। एक जो है उन्हें कहा जाता है आउटर हेयर सेल्स, और ये वाले जो हैं इन्हें इनर हेयर सेल्स कहा जाता है। इसके साथ हमें यहाँ पर एक मेम्ब्रेन सी नज़र आ रही है, जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और जब साउंड की वाइब्रेशंस यानी कि आवाज़ की जो वेव्स हैं, वाइब्रेशन यहाँ तक पहुँचती है तो ये भी वाइब्रेट करता है। जैसे अगर आप गौर से देखें तो ये आपको वाइब्रेट करता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। जब ये वाइब्रेट करता है तो इसके साथ ये मेम्ब्रेन जो है ये भी वाइब्रेट करती है। और जब मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है तो यहाँ पर जो है वो कुछ चैनल्स ओपन हो जाते हैं आइंस की मूवमेंट के लिए, और एक नर्व पास होती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये जो हमें येलो डॉट्स नज़र आ रही हैं ये शो कर रही हैं कि अब नर्व जो है वो यहाँ से पास हो रही है, यानी कि मैसेज यहाँ से पहुँचाया जा रहा है हमारे ब्रेन तक, हमारे दिमाग तक। और ये पार्ट है हमारे इनर ईयर का, और ये हम देख रहे हैं कि ओवरऑल को अगर हम ईयर को देखें तो वो हमें इस तरह का नज़र आता है। मजीद समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि ऑरेंज कलर में हमें नज़र आ रहा है आउटर ईयर। पिंक कलर में हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेके ये सारा जो हमें नज़र आ रहा है ये है मिडल ईयर, और ये जो ब्लू में हमें नज़र आ रहा है ये है इनर ईयर। आउटर ईयर को जो है वो हमने देखा था उसके डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें हमने कहा था लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हेलिक्स, ऑरिकल, टेरागस, लोब्यूल मौजूद हैं। इसके अलावा ये कैनाल है जिसे कि ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है। इसके साथ जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और इसे ईयर ड्रम भी कहा जाता है। यहाँ पर ये जो बोन हम देख रहे हैं ना, इसे टेम्पोरल बोन कहा जाता है। यहाँ पर ये जो तीनों की तीनों बोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स हैं, इन्हें ऑडिटरी ऑसिकल्स कहा जाता है। एक कान में ये तीन मौजूद होती हैं। और मिडल ईयर का पार्ट जिसे कि यूस्टेशियन ट्यूब कहा जाता है, जो कि कनेक्ट करता है हमारे ईयर को हमारे थ्रॉट के साथ। और ये जो है ये एयर के प्रेशर को भी मेंटेन करती है। ये ट्यूब, यहाँ पर हम प्रेशर के लिए पी लिख देते हैं कि एयर के प्रेशर को इधर इस एरिया में और यहाँ पर जो है वो मेंटेन करने का काम करती है। इसके साथ साथ आगे जो स्टार्ट हो जाता है वो होता है इनर ईयर। लेकिन इनर ईयर्स के और मिडल ईयर के दरमियान एक विंडो सी मौजूद होती है जिसे कि ओवल विंडो कहा जाता है। इनर ईयर में फर्दर जैसे हमने बात की थी कि दो रीजन्स हैं, एक वेस्टिब्यूलर होता है और दूसरा जो है वो ऑडिटरी है। जो वेस्टिब्यूलर अपरेटस है उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल हैं। ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, इसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। या फिर जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व्स, यहाँ पर ये हमें नर्व नजर आ रही है और इस रीजन को जो है वेस्टिब्यूल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रीजन जो कि हमने कहा था कि हमें स्नेल की तरह का नजर आता है, इसे कॉक्लिया कहा जाता है, जिसमें हमने देखा था कि हेयर लाइक रीजन्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि नर्व को जनरेट होने में। यहाँ पर हमने देखा कि वो नर्व जो है वो जनरेट होती हैं और नर्व जो है वो यहाँ से मैसेज को आगे ले जाती हैं ब्रेन तक। और फिर ब्रेन जो है उस आवाज को इंटरप्रेट करता है और वो आवाज हम सुनते हैं। जैसे अभी आप वीडियो जो है वो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो जो आवाज आप सुन पा रहे हैं वो आपके कानों के जरिए से आपके दिमाग तक पहुंचती है। दिमाग उसको देखता है, इंटरप्रेट करता है। जो ब्रेन है वो हमें हमारी आवाज को सुनवाता है और हम पहचान लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई आवाज़ दे तो आप पहचान लेते हैं कि ये आवाज़ आपके फादर ने आपको दी है, आपकी मदर ने आपको दी है। तो इसमें बहुत अहम रोल होता है हमारे ब्रेन के मुख्तलिफ सेल्स का। और आवाज़ जो ब्रेन तक पहुंचती है वो पहुंचती है हमारे ईयर के ज़रिए से, जो कि आज हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ईयर और इन डिटेल बात की मिडल ईयर एंड इनर ईयर के बारे में।